अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बहुत सारी स्कीम है, लेकिन दो तरीके के बेसिक प्लान होते हैं। सबसे पहला होता है ग्रोथ ऑप्शन और सेकंड होता है डिविडेंड पे आउट ऑप्शन। लेकिन दोनों में से आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और दोनों ऑप्शन का मतलब क्या होता है बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रोथ ऑप्शन क्या होता है। देखो, म्यूचुअल फंड की स्कीम में बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में से बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो टाइम टू टाइम डिविडेंड पे करती हैं। सपोज अगर आप लोगों ने किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है जहां पर आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड कमाने को मिलता है, तो नॉर्मली क्या होगा कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी और जब भी कंपनी डिविडेंड इशू करेगी, तब ये जो डिविडेंड का अमाउंट है ये आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और इसका इन्वेस्टमेंट करना है कि इसका इस्तेमाल करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप सेम म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में से बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं और डिविडेंड देती हैं। तो सबसे पहले ग्रोथ ऑप्शन में क्या होता है कि आपका जो डिविडेंड का अमाउंट है जो कंपनी को मिला हुआ है वो इस डिविडेंड के अमाउंट को रीइन्वेस्ट करती है और डिविडेंड के अमाउंट का रीइन्वेस्टमेंट करने के बाद आपके जो म्यूचुअल फंड का एनएवी है वो इंक्रीज हो जाता है। वहीं पर अगर डिविडेंड पे आउट ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड स्कीम को जितने भी अमाउंट का डिविडेंड मिलता है तो इस डिविडेंड का जो अमाउंट है उस कस्टमर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और इसी की वजह से अगर आप डिविडेंड पे आउट म्यूचुअल फंड के ऑप्शन को देखेंगे तब यहाँ पर इसकी एनएवी कम होती है। अगर आप लोग दोनों ऑप्शंस के इन्वेस्टमेंट्स को देखेंगे तो दोनों ऑप्शंस के इन्वेस्टमेंट सेम होते हैं, लेकिन फर्क होता है तो सिर्फ डिविडेंड का। ग्रोथ ऑप्शन में डिविडेंड का रीइन्वेस्टमेंट किया जाता है और इस चीज का इंपैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर आप अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ डिविडेंड कमाना चाहते हैं, रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं, तो आपको डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप लोग दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के एक्सपेंस रेशियो को देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो सेम होता है। यहाँ पर जिन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है उस कंपनीज के शेयर्स का इन्वेस्टमेंट भी सेम होता है, लेकिन फर्क होता है तो सिर्फ एनएवी का। ग्रोथ ऑप्शन में एनएवी की वैल्यू इंक्रीज होते जाती है, लेकिन डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में एनएवी की वैल्यू उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होती है। तो आखिर आप लोगों को दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको हमेशा ही ग्रोथ ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो डिविडेंड का इन्वेस्टमेंट किया जाता है इसकी वजह से फ्यूचर में आपको बहुत ही अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। और अगर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखना है तो आपको ग्रोथ ऑप्शन ही चूज करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके डिविडेंड के अमाउंट से एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया जाता है और हर बार एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने पर आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के एनएवी भी इंक्रीज होती है। लेकिन वहीं पर अगर आप फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न कमाना चाहते हैं फ्रीक्वेंट टाइम इंटरवल पर, तब यहाँ पर आपको डिविडेंड पे आउट ऑप्शन का चूज करना है, क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सारी स्कीम है जहां पर आपको हर साल डिविडेंड का अमाउंट रिसीव होता है। बहुत सारे कुछ म्यूचुअल फंड की स्कीम ऐसी हैं जो एक साल में 2 बार म्यूचुअल फंड के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और कुछ म्यूचुअल फंड की स्कीम ऐसी हैं जो हर 3 महीने में एक बार अपने प्रॉफिट्स को अपने डिविडेंड के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और तो और मार्केट में ऐसी बहुत सारी स्कीम है जहां पर आपको हर महीने कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट के रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ग्रोथ ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप लोग फिक्स इनकम कमाना चाहते हैं तब यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में। तो होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।